अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहीं जी, हम सुबह के बज चुके हैं पूरे 5। निकलना मैंने 4 बजे था, पर मुझे लग रहा है करो कि सर की दर्द जो है वो ओवरनाइट बढ़ गई है। तो सर में दर्द हो रही तो थोड़ा स्लो हो गया। तो अभी मैं निकला हूँ 5 बजे। अब यहाँ से रुक के पैनाडोल लूँगा। मेरे बैग में पड़ी थी, पर अब इस टाइम पहले काम से तो मुझे लगा शायद ठीक ही रहे, पर अब बैग पूरा खोलने का दिल नहीं है। तो यहाँ देखता हूँ अगर कोई खुला हुआ मार्ट तो उधर से ले लूँगा। यहाँ से पहले मैंने जाना है, क्या कहते हैं, अपनी इंश्योरेंस उठाने। बॉर्डर से हाफ आवर पहले उनकी एक आती है थाई बॉर्डर, थाई थाई समथिंग करके, थाई इंश्योरेंस। करने का सर बोल रहे हम ले जी, इधर से ले ली है पैनाडोल। और अब बाइक वाला साहब बिल्कुल साथ खड़ी कर गए हैं। पीछे थी जहाँ 7-Eleven पे रुका था, बड़ा सर में दर्द था, तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ। तो इधर से ले लिया पैनाडोल। अब सुबह के 5 बज रहे हैं। अब चल रहा हूँ क्या कहते हैं, थाईलैंड की तरफ। वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करके उसके पास ही एक जगह है कि उधर रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहाँ कितना टाइम लगता है मुझे। तो वहाँ पे रुकूंगा। अभी जा रहा हूँ। डेस्टिनेशन जो है पहले की मेरी, वो है क्या कहते हैं अपना, मैंने अपनी इंश्योरेंस पिक करनी है उधर से। बॉर्डर से पहले मैंने किसी से करवाई थी, एजेंट था कोई, तो उससे मैंने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी गाड़ी की। एंड थर्ड पार्टी आपको लाजमी चाहिए होती है, ताकि अगर किसी को बॉडीली इंजरी हो जाए तो आप कवर कर सकें। वो आप ही गाड़ी की रिपेयर नहीं करते, ये बात उन्होंने साफ लिखी हुई है। सो वो उठाऊंगा। और उसके अलावा एक TM2 फॉर्म होता है। पहले TM2 होता था पैसेंजर के लिए, और TM3 फॉर्म होता था कि अगर, सॉरी, TM2 आपके खुद के लिए, TM3 फॉर्म होता था पैसेंजर के लिए, अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, फैमिली, बच्चे, जो भी। और TM6 एक वाइट कार्ड होता था, वो उन्होंने जिस बॉर्डर से भी मैं कर रहा हूँ इधर से तो ख़त्म कर दिया। बाकी इनके जो 5 बॉर्डर है, टोटल 6 के करीब बॉर्डर, तो जो भी बाकी बॉर्डर है वहाँ स्टिल वो सबमिट कराना पड़ता है। लेकिन वो सारा पेपर वर्क यही कर रहे हैं। थोड़े ही उन्होंने चार्ज किए हैं, मुझे ज़्यादा नहीं किए, मतलब रिंगिट्स में चार्ज किए थे, क्योंकि मुझे लगता है मलेशियन साइड पर ही कोई कंपनी है जो वो करती है। तो इट वॉज ओके, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने उनको सारी चीज़ें भेज दी, और उन्होंने अपना, उनको ऑफिस है, तो अगर उनको, वैसे मैंने कहा था मैं 4 बजे निकलूँगा, तो नियरली मैं 6 बजे के करीब उधर उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा उधर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नो वरीज। उनके वहाँ वो ड्रॉप पिकअप बॉक्स उन्होंने बनाया हुआ है कि आप यहाँ से आकर अपने डॉक्यूमेंट्स उठा देना। लेकिन अब तो खैर वैसे ही मुझे टाइम हो गया, तो मुझे लग रहा है मैं 6:30 तक पहुँचूँगा। तो अगर 6:30 पहुँचूँगा तो उनका ऑफिस भी खुल चुका होगा, तो अगर कुछ पूछना हुआ तो भी उनसे पूछ लूँगा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रख जाए। थोड़ा थोड़ा मुझे डर था कि है TI का। वैसे अब तो यार मेरी बेगम साहिबा साथ नहीं है, वो अपना चली गई थी, तो अब तो मैं अकेला ही हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे स्मार्ट ट्रैवल के ना वेबसाइट पे ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने मना किया था कि डू नॉट क्रॉस ट्रैवल, या शोंगला करके जो प्रोविंस है, डू नॉट ट्रैवल इन दैट। लेकिन मैंने अपना एक यहाँ पाकिस्तानी का ग्रुप है, उनसे पूछा भाई कैसा है, सेफ है या नहीं, क्योंकि 2012 में कोई ब्लास्ट वगैरह हुए थे मस्जिद के आसपास, या कुछ ऐसा हुआ था, या उनके मार्केट में किसी में हुए थे, तो तब से वो थोड़ा हाई अलर्ट पर एरिया। तो लेकिन मेरा लगता है कि वो कभी हटा ही नहीं, उसके बाद से दोबारा निकला ही नहीं। तो फिर ये हुआ बात कि फिर मुझे थोड़ा डर भी था, और यही वजह थी कि मैं अपनी वाइफ को भी साथ नहीं लेके जा रहा था। कि मैंने कहा यार, अकेला बंदा वो फिर भी किसी ना किसी तरह सह लेता है, लेकिन इस तरह कोई साथ हो लेडी तो फिर मुश्किल होता है। चलो ये ठीक था, मलेशिया का पता था, तो इट वाज गुड। तो बस यहाँ से जाके हटिया ही रहूँगा, और फिर नेक्स्ट डे हटिया से आगे ट्रैवल करूँगा।
आज से बॉर्डर क्रॉसिंग में सारा टाइम लग जाना मुझे लग रहा है, अगर टाइम लग, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई वहाँ तो प्लेंटी ऑफ फूड, सॉरी प्लेंटी ऑफ वाटर और साथ में फूड लेके जाओ, क्योंकि वो इजीली 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो आई होप सो कि सारा कुछ ठीक रहे। ऊपर से कभी किसी किया भी नहीं हो तो फिर वो और होता है, कहीं से हेल्प हो जाए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करना है। मैंने क्योंकि मलेशिया वाले में किसी से हेल्प ली थी, उसने मुझे चार्ज भी किया, थोड़ा ही किया था, लेकिन स्टिल उसमें उसमें वो आया भी नहीं। उसमें मुझे कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा बॉर्डर पे, और वो आया भी नहीं, बस फ़ोन करके बता रहा हाँ हाँ इधर चले जाना। और उधर बॉर्डर पे मेरे सिग्नल चले गए, क्योंकि सिंगापुर की सिम थी, वो आपको एसएस पॉइंट चेंज करना पड़ता। तो मैं खुद ही बाय द टाइम मैं करा कर वापस आया तो उसके मैसेजेस मुझे मिले, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही पे किया। पर ये था कि थोड़ा डर रहा था कि अभी रोक ना लें, क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग है किसी मुल्क की ऐसे बाय लैंड, तो इसलिए करा लिया। अब इसका थाईलैंड का भी वो कह रहा मैं करा देता, मैंने कहा अब जो भी है मैं कर लूँगा, तो फिक्र ना कर। ले जे जनाब अपना आ गया है, ये हाईवे ख़त्म हो रही है मोटरवे, और हमने जाना है टच एंड गो पे। अच्छा सारी टच एंड गो ही है, तो यहाँ से आगे ख़त्म हो जाएगी सारी। अब आगे मुझे लग रहा है जीटी रोड ही शुरू है। 24 किलोमीटर भी दूर है मेरा वो, जहाँ से मैंने अपना इंश्योरेंस लेनी है। टच एंड गो देखते हैं कितने पैसे कटे हैं। 10 रिंगिट कटे हैं मेरे जॉर्ज टाउन से इधर तक आने में। अब आगे मुझे लगता है सारी जीटी रोड टाइप की है, क्योंकि मैंने भी गौर किया था तो घर आने लग गए थे साइडों में, तो मुझे फील हुआ था, मन का लगता मोटर में जल्दी फिनिश होने वाली है। 90 यस, इधर स्पीड लिमिट भी कम है, पीछे 110 थी आ रही थी। वैसे इतना रश नहीं मिला, जब मैं उस दिन आ रहा था कोलालमपुर से भाईजान, बहुत रश मिला था, बहुत रश। मतलब मेरा सुकून में क्रूज तो लगा ही नहीं मेरा, मैं तो इधर से उधर लेफ्ट राइट होता ही आया हूँ। इसमें हमेशा सुबह है तो इस वजह से अभी तक टोटल अंधेरा चल रहा है इस टाइम पे टोटल, और अभी सुबह के 6:20 हो गए, और अभी मैं मतलब आवाज आ रही थी फजर की, सुबह के अजान की। तो पता नहीं कि डे लाइट सेविंग किस हिसाब से चल रही है, शाम उतनी ही लेट होती है, यानी कि 8 बजे मगरिब हो रही होती है। बस इसी तरह की सड़क आगे भी चलती रहे थाईलैंड में तो ठीक है। अभी तक तो ये मलेशिया की टोटल हर सड़क अच्छी ही मिली है मुझे। थाईलैंड की भी सुना है रोड्स तो ठीक है लोगों की ट्रैफिक और वो खराब है कि वो कहीं से भी मोटरसाइकिल और वो आ जाते हैं। खैर वो ज्यादातर गोरों के रिव्यूज ही मैंने पढ़े, अगर कोई यूरोप या इधर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इधर चला रहे तो उनको तो डेफिनेटली लगना ही है, लेकिन अगर हम जिस तरह पाकिस्तान इंडिया इधर से ला रहे होते तो थोड़ी बहुत आइडिया होता ही है। लेकिन यहाँ वाले मैंने देखा कि ज्यादा खराब मुझे फील हुआ है। जैसे मलेशिया में जोहर में था कि मतलब वो तो टोटली नहीं ना देख रहे कि बस चला ही जाओ, तो क्या पता नहीं मुझे एक्स्ट्रा डर है, इस वजह से मुझे ज्यादा फील कर रहा हूँ। तो जनाब अभी है 21 किलोमीटर बाद में जब से वो पकड़ना है इंश्योरेंस, फिर उधर से आगे 20-30 किलोमीटर बॉर्डर है, तो मुझे लगता है कि मैं 7:30 के करीब पहुंचूंगा। ले जनाब उधर से उतर आया मोटरसाइकिल, उसके बाद एक और छोटा सा टूर आया था, पर उसका सिर्फ 1 रिंगिट लगा था। तो टोटल जॉर्ज टाउन से इधर 11 या 12 रिंगिट लगे। तो अब आ गई है जीटी रोड, सही ट्रैफिक और इशारे सारा कुछ। यहाँ से मुझे अपनी इंश्योरेंस पकड़नी है 500-600 मीटर में, फुल अंधेरा नजर कुछ, मतलब मुझे लगा था कि मैं रोशनी के टाइम पे पहुंचूंगा। और अब मस्जिद इधर इस साइड पे इंश्योरेंस थाईलैंड। अच्छा जी ये एक इंश्योरेंस वाले हैं, पर ये मेरे वाले नहीं है। काफी सारे इंश्योरेंस वाले बैठे हैं, जिस तरह भी एक गुजरा है। और मतलब अगर किसी को ऐसे ट्रैवल करना हो तो इंश्योरेंस लेनी हो। ये दूसरा ओपन इंश्योरेंस थाईलैंड, ये भी खुला है दूसरा। और ये जो जगह का नाम है, जो टाउन है, ये नेपो है।
ये उससे बॉर्डर से पहले आता है। इसके आगे मेरा लगता है चंगलुंग भी है, जहाँ मैंने इनिशियली सोचा था कि उधर रह लूँगा, पर वो बहुत छोटा सा टाउन है और होम स्टे ही मिला था उस टाइम भी मुझे, लेकिन मैं खैर अब तो प्लान्स चेंज हो गए थे। अब ये तीसरा आ गया, इंश्योरेंस थाईलैंड, और मेरा जो है वो है गो थाई, इधर ही कहीं पर है पेट्रोना से मैं सोच रहा हूँ तेल पहले डलवा दूँ, और वो साथ में गो थाई भी है, तो इधर से ही तेल डलाऊंगा। और उसके बाद जहाँ ये ट्रक सा खड़ा है इधर से मैं, वो मेरा साथ वाला उसका है गो थाई का, तो अगर शायद इसमें आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से मैंने अपना वो लेना है इंश्योरेंस का कागज़, बना पड़ा है। रात को उसका मुझे आ गया था मैसेज कि भाई जब मर्जी आके पिक कर लेना, हमने बॉक्स में डाल दिया। उनको था कि 6 से पहले आऊँगा, क्योंकि इनका ऑफिस खुलता है 6 बजे, तो उनको लगा कि मैं 6 से पहले आऊँगा। तो एनीवे यहाँ से मैं वैसे ही सिर्फ तेल डला रहा हूँ कि बाद में फिर तंग करते हैं 20 लीटर से ज़्यादा नहीं देंगे या कुछ भी ऐसा, तो मैंने कहा यहीं से डलवा लेता हूँ। तो चलो तेल डला दो फिर अपनी और इंश्योरेंस पकड़ लूँ। जी इधर से डलवा लिया है तेल मैंने, और उसने भी अजीब भी काम किया उसने। एक तो यहाँ पे पहले प्रीपेड का बहुत हिसाब है कि पहले पे करो, तो उसने पहले, मैंने कहा कार्ड है मेरे पास, फिर उसने वही एज़ यूजुअल नहीं नंबर प्लेट कहाँ की है, मैंने कहा यहाँ की नहीं है, 20 लीटर मिलेगा और ये वो, फिर उसने कुछ भी नहीं कहा, फिर कहता कितना करना, मैं कहा फुल कर दे, वैसे मैं उधर से करा कर ही आया हूँ, तो मैं तो वैसे ही टाइम टू टाइम फुल कराता जा रहा हूँ। तो फिर उसने कर दी, कुछ भी नहीं डला, वैसे वो 30 रिंगट का डला, वैसे पता नहीं, उधर तो सस्ता डला था, इधर महंगा डला है, शायद ये बॉर्डर के पास है इसलिए। ये है मेरी इंश्योरेंस वाली, इनसे मैंने अपने पकड़ने इंश्योरेंस के कागज़। ये है इंश्योरेंस थाईलैंड, तो इनसे मैं अपने लेकर आता हूँ, अगर कोई बैठा हुआ, ओपन तो है, लेट्स सी। नहीं जनाब, इधर से मैंने ली अपनी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस थाईलैंड गो थाई, बहुत ही हेल्पफुल थे, मतलब बड़ा सही रहा इनके साथ। व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में रिप्लाई करते हैं, किसी भी टाइम कर दो 1 सेकंड में रिप्लाई करते हैं। वहाँ बाहर बॉक्स में उन्होंने रखी हुई थी है, मुझे अब दे दिए उन्होंने, तो इसको मैं खोल के देखता हूँ इसमें क्या कुछ है। तो बाहर बॉक्स पे रखी हुई थी, वो सामने फ्यूल स्टेशन से मैंने फ्यूल डलवाया था। अब सुबह के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं, और अब देखे से अंधेरा फुल चल रहा है इस टाइम पे इधर। तो उधर से फ्यूल डला के अब इधर से मैंने इंश्योरेंस उठाई अपनी, और एक और TM2 पेपर्स जो होते हैं, मेरे ख्याल से मैं ये दिखाता हूँ, ये वाला TM2 पेपर, ये इन्होंने सारा कुछ फिल करके खुद ही रखा हुआ था। तो अब आगे जाके यहाँ से बॉर्डर है तकरीबन 15 किलोमीटर दिखा रहा था, 15 से 20 किलोमीटर, तो वेरी हैप्पी। तो ये मेरी हो जाएगी 3rd कंट्री में एंट्री हो रही है अभी, इसके बाद लाओस, चाइना एंड देन इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। वैसे ये था, मुझे लग रहा है TM2 फॉर्म इस तरह का होता है। वैसे इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, डेट लिखी है कि 16, उसने क्यों लिखी है, फिर 16 मार्च लिखी हुई है, शायद जिस दिन मैंने उनको कांटेक्ट किया था उस दिन की लिखी हुई है, मेरा नाम, गाड़ी का नंबर, और ये कि मैंने उनको ये बताया था कि मुझे हटिया ही जाना है, वो लिखा है पर्सन्स लेके। ये दोनों कॉपी है, तो इसकी बेसिकली ये 2 कॉपियाँ सेम फॉर्म की, तो एक मुझे इधर दे देनी है एंट्री के वक्त, और एक मुझे देनी है उनको एग्ज़िट के वक्त। मांग ली तो मांग ली, नहीं मांगी तो क्या कह सकते हो आप। उन्हें लिखा हुआ था कि कभी मांग लेते हैं, कभी होता है कि ये दोनों फॉर्म जो होते हैं स्टैंप कराने होते हैं लाजमी इनसे, क्योंकि जब आप निकल रहे होते हो तब वो मांग लेते हैं, तो अगर ना हो तो भी मुश्किल होती है। और ये मेरे ख्याल से वैसे इसकी इंश्योरेंस है, दूसरे पेपर में इंश्योरेंस है, ये तो इंश्योरेंस है, अल्लाह ना करे इसकी कोई ज़रूरत पड़े, पर बस ये 2 चीज़ें थी, इनसे लेनी थी। अब चलते हैं अपना बॉर्डर की तरफ, कि
17 किलोमीटर दिखा रहा है इधर से मुझे, कि मुझे यहाँ आके वेट ना करना पड़े, वरना मैं इस टाइम आता इनको अब चीज़ें देता ये बना देते, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। पर जस्ट सेफ साइड मैं पहले से ही कर ही आया था। सही चलते हैं इनका। इधर से वैसे सैमसंग भी लिखा है कि मिल जाती है, पर आई होप कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास था, वो चल रहा है। उसमें लिखा था कि वो जो मैंने सिम ली है अभी दोबारा से, कि वो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में चलती है। इवन उसकी रोमिंग भी टूरिस्ट सिम है, चलती है वो सिर्फ 15 दिन ही है। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट थाईलैंड के शुरू वाले दिन तो निकलेंगे ना, बाकी मैं देख लूँगा कि अगर शायद आखिरी दिन ना चले। तो इस टाइम तो फुल ट्रैफिक आ रही है, रश हो गया इस टाइम पे, पहले नहीं था इतना रश। अब जाना है 16 किलोमीटर इधर ही, ये बल्कि आगे भी इंश्योरेंस वाली आ रही है। तो इधर काफ़ी सारी बनी हुई रोड साइड में इंश्योरेंस अगर लेनी और होनी भी चाहिए। देखो आप थर्ड और सेकंड कंट्री में जा रहे हो या जिसका आपको इतना अगर आइडिया नहीं है, चाहे आप कहीं भी चला कर आ रहे हो, अगर आप ट्रिप पर हैं, चाहे मलेशिया से भी जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा भाई ले लो। मतलब को मिसहैप होते हुए अल्लाह माफ़ करे पता थोड़ी चलता है, और फिर अगर आप ऐसे ट्रिप पर हो और आप खड़े हो, अब क्या करना है, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने तो खैर इसलिए ले लिया। थाईलैंड में वैसे मुझे लगता नहीं इनका है, इनका थर्ड पार्टी लाजमी है, लेकिन मैंने तो खैर फुल ली है। थर्ड पार्टी इनका लाजमी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होनी ही चाहिए। लीजिए प्यूकेट कयो ये भी आई है, पास में है। कितनी दूर रह गया, 10 किलोमीटर रह गया। तो इंश्योरेंस वाले तो बेधड़क बैठे हैं, मैं तो लगी परेशान था कि इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगी। बड़ी शुक्र है मुझे पहले मिल गई है, पर इधर तो बहुत जगह जगह बैठे हुए हैं, अभी तक चलते आ रहे। फ्यूल स्टेशन भी है, ये मुझे लग रहा है चंगलोंग आ गया। फ्यूल स्टेशन भी है, मैंने उधर से डलवा लिया। मैंने कहा पता नहीं आगे से होना है या नहीं मिलनी, इधर से डलवा लो इधर से जो मिल रहा है। वैसे बेस्ट चीज भी है अभी जिधर से डलवा लो, आपको आगे का तो नहीं पता। मनी चेंजर यहाँ से तो खराब रेट मिल रहा है। अगर मैंने अपने मनी चेंजर के पहले ही इवन ऑस्ट्रेलिया से ही करा कर लाया था थोड़े बहुत, एटलीस्ट मेरे पास कुछ ना कुछ हो बॉर्डर्स पे करने के लिए। बाकी तो फिर जिस कंट्री में जाते हैं उधर से मिल जाते हैं। कल मैं उधर से करा रहा था थाई बाट, मैंने सोचा थोड़े और करा दूं, क्योंकि लव्स की अपने की है वो तो मिलते नहीं है कहीं से, वो लव से ही मिलते हैं या वहाँ बॉर्डर से मिलते हैं, उसके अलावा तो कोई है भी नहीं। तो मैंने कहा चलो वहाँ थाई बाट भी चल जाते हैं बॉर्डर पे लव्स में, तो मैंने कहा वो करा लेता हूँ थाई बाट थोड़े से ज़्यादा। वो इतना ख़राब रेट दे रहा था, मैंने कहा इससे पता है कि यहाँ टूरिस्ट टाउन है जॉर्ज टाउन, तो छोड़ो वहीं आके से जाके या थाईलैंड से करा दूंगा। अच्छा जी, सिटिंग्स पास छोटा सा टाउन है वैसे, ठीक है। पीआर मोटल छोटा है, हैप्पी मोटल। मुझे लगता है उधर से इधर काफ़ी लोग आते हैं ना, लोकल लोग भी उधर से इधर आते रहते हैं, तो शायद उनके लिए कोई परमिट ही है, क्योंकि उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। अगर मलेशियन रजिस्टर्ड कार है वो तो और रूल्स हैं आपके लिए। ले जनाब ये अब रह गया है 3 किलोमीटर। बस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा है वेलकम टू ब्यूकेट कयो कयो हितम हाइतम हितम या हाइतम। अच्छा जी, अब देखना है कि आगे क्या हिसाब है और किधर जाना। पहले तो मुझे करानी है मलेशियन साइड से क्लियरेंस और इधर का कार्नेट स्टैम्प कराना है, फिर इसके बाद फिर इसके बाद मुझे उस साइड का कराना है। का ही सीधा ठीक है। मज़ा भी आता है अपना ऐसे ट्रिप्स और ये वो करने में, लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्यों दिल भी घबरा रहा था कि
इसलिए मैं इसके पीछे राम राम से चला रहा हूँ, वरना कब का निकल गया होता इनसे आगे। अभी यही है, नहीं नहीं जहाँ सारी जा रही है उनके पीछे पीछे रहो, कोई जरूरत नहीं आगे चलने की। तो इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर ही होगा। बस टू बी ऑनेस्ट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर टाइप लग रहा है, उधर भी बागा बॉर्डर से पहले इसी तरह दरख्त और खाली जगह आती है। 500 मीटर। अब ये पता नहीं थाईलैंड, मतलब बोर्ड ही नहीं पड़ा क्या लिखा हुआ है। सी यू अगेन ये लिखा है ऊपर। चलें जी, गुड बाय मलेशिया। बहुत मज़ा आया आपके साथ और बहुत मज़ा आया आप में ट्रैवल करने का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये सब इधर के मोड़ रहे हैं, ये किधर है? थाईलैंड सीधा। अच्छा वो सारे उस लेन में चले गए, पता नहीं उधर कोई, मुझे लग रहा है वो सारे टाउन में मुड़ गया रहो। मैं उन गाड़ियों को ही फॉलो कर रहा था, तो अब लिखा रहा था थाईलैंड सीधा और बाकी सारे इस साइड पे। चलो फिर ये गाड़ियाँ जा रही होंगी सारी थाईलैंड ही। बस में फुल परेशानी चल रही है। कुछ है भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, बस यही कि सही सही चलता रहूँ, मैं सही लाइन में चलता रहूँ। लैंड बॉर्डर मसला है कि हमने कभी लैंड बॉर्डर ऐसे कभी क्रॉस नहीं किया, बाय एयर ही किए हम 100% ही। ये लैंड बॉर्डर पहले मैंने सिंगापुर मलेशिया का था, वो तो बहुत ऑर्गेनाइज था। अब ये थाईलैंड वाला आ रहा है। फर्स्ट लेन कार की, सेकंड बस एंड बाइक्स की, थर्ड उसकी, और एक तो इंग्लिश में नहीं लिखी हुई ऊपर। जहाँ बाकी जा रहे हैं भाई जान, कुछ पता नहीं, जिधर लग रहे हैं उधर ही हम भी लग जाते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है बंद करनी पड़नी है। लाइट भी कर रही है। अबे कहाँ गई लाइट भी कर रही है? भैया उसने कुछ कहा तो नहीं मुझे, पर मैं तो अपना ही चल रहा हूँ। वहाँ पीछे खड़ा था सिक्योरिटी वाला, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा चलो फिर जिधर जो जा रहा है, लाइट व्हीकल पैसेंजर एंड समथिंग लिखा है। ये किधर पे कोई खुला है, बाकी सब उधर दूर है, मैं इधर आ गया। चलो देखते हैं यार, यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। जी जनाब आली आ गए हम अपना कार्नेट स्टैंप करा के। अजीब ही तमाशा हर उसका। मैं वहाँ से गुजर गया, एक तो वहाँ इंग्लिश नहीं कहीं ऊपर लिखी हुई, मैं तो गुजरता गया गुजर दिया, सारे बूथ तो खुले थे। मैं आगे इमिग्रेशन पर आके रुका, जब उसने स्टैंप कर दी मैंने कहा कस्टम कहाँ है, क्योंकि सिंगापुर में ऐसे हुआ था कि जब आप गुजर गए थे ना इमिग्रेशन, देन ICA आता है कस्टम के लिए। तो मैंने कहा यहाँ भी इमिग्रेशन गुजर कर आएगा, तो मैंने कहा इमिग्रेशन का वो कस्टम कहाँ है? कहती मुझे क्या पता, मैं तो उस पर हूँ, क्या कहते हैं यार ये सारे इधर को जा रहे हैं। थाईलैंड इधर को है उधर को है, उधर को पूछना पड़ना लगता है। तो कहती मैं तो इमिग्रेशन हूँ, मुझे नहीं पता कस्टम किधर है। अब मैंने आगे गाड़ी खड़ी की तो कहते हैं, फिर जाके पूछा, वो किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। खैर करते कराते कस्टम तक मैं पहुंच गया, पीछे ऑफिस था। तो आपने थोड़ा सा पीछे रुक कर ही यहाँ पे ये कि पहले कस्टम क्लियरेंस करा के और फिर इमिग्रेशन की तरफ आना है। फिर उन्हें कुछ खुद नहीं कुछ पता था कि जी करना क्या है। वो भाई जन अभी बड़ा ही चक्कर बड़ा भाई था, पौना घंटा लगा गया। अब हुआ कस्टम, मैं एकदम उनसे पूछा और फिर बाकी कहानी आगे जाके बताता हूँ कि क्या हुआ था।
जी इधर से आ गए हैं, अब जा रहे हैं हम थाईलैंड। कहानी इधर की मैं आगे सुनाता हूँ। अगला बॉर्डर क्रॉस करके अभी से दो बॉर्डर की कहानी है। इधर से आपने निकलना तो इधर काफ़ी गाड़ी ना राइट को जा रही थी, पता नहीं क्यों, पर राइट को जाना नहीं है, वो जहाँ ट्रक जा रहा है सीधे उधर जाना है। मैंने कहा मैं उससे वही उतर के पूछने गया था कि किधर से जाना है। अच्छा वो ट्रकों की लाइन आ गई और इधर से इसने मुझे कहा फॉलो दैट कार। वो फॉलो तो कार तो कब की चली गई, पर थाईलैंड इस साइड पर है। फाइनली थाईलैंड माशाल्लाह। बस आगे भी इसी तरह। आज तो कोई रश नहीं था बॉर्डर पे भाईजान, ड्राइव थ्रू बना हुआ था, आओ और उधर से जाओ। अक्सर तो बूम गेट भी खोले हुए थे उन्होंने, वरना मैं इधर पढ़ रहा था कि बिजी टाइम पे तो कितनी देर लग जाती है। वीकेंड पे तो मैंने सुना है कि देर लगती है। अब इधर भी सारा सही से हो जाए तो आगे फिर वो आ रहा है, मुझे नीचे रखना पड़ना है। कुछ भी नहीं था, पुलिस वाला खड़ा था, वो कह रहा था किधर जाना है। मैंने कहा थाईलैंड जा रहा हूँ। कह रहा कहाँ से? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से। कहता ठीक है जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है इमिग्रेशन बूथ आगे आएगा। फाइनली वेलकम टू थाईलैंड, होम टू थाईलैंड। अब इधर से कार का driver to the immigration box. अच्छा जी, इधर मुड़ना था और मैं ट्रकों वाली लाइन में जा रहा था क्योंकि आई वाज टू बिजी इन। कोई भी नहीं है इधर, नॉट अ सिंगल कार। वाह जी वाह, ऐसा फेरी ये लिखा हुआ है कार का। पता नहीं उतर के कैसे जाना है, उतर के करानी है यार, सारा तो बंद है। अच्छा जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल जो उसका मुझे डर था कि इधर टाइम लगेगा और वही टाइम लग रहा। पता नहीं शायद मेरी गलती है या किसके, कहीं भी ये नहीं लिखा था कि थाईलैंड में कारनेट जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस कारनेट के ऊपर जो कंट्रीज़ नहीं है वो तो लिखी हुई हैं कि भाई ये नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करती, पर उसमें थाईलैंड का नाम नहीं था। अब इनका पहले ही एक्सेप्ट करते थे और बाकी पहले जो ट्रैवलर्स गए हैं वो उन्होंने कोविड की वजह से काफ़ी लोग नहीं भी गए, खासकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी गया। तो अब इधर जी थाईलैंड बॉर्डर पर वो कह रहे हैं जी परमिट चाहिए होता है, व्हीकल परमिट। जैसे मुझे सिंगापुर में लेना पड़ा था LTA से, उधर इसी तरह भी लैंड अथॉरिटी इधर LTA है, जो वो कह रहे हैं कि जी उससे परमिट लो कि जी आप थाईलैंड में ड्राइव कर सकते हो, या व्हीकल एंट्री परमिट। अब मैंने कहा ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और मैंने कहा फॉर्म पे कारनेट पे कहाँ लिखा है कि ये कंट्री तुम्हारी वाली। कहता ये कहाँ लिखा है कि ये इंक्लूड है। बस वो ऐसा सही बैठा था उसने, तो भाई कोई वो रिलैक्सेशन नहीं दी। तो अब वो सामने शायद नज़र आ भी रहा, पीछे कस्टम्स का है, यहाँ से इमिग्रेशन हुई, उसने तो 2 मिनट में मुझे दे दिया। तो अभी हर कोई मुझे गुजरते हुए देखता है, एक तो नंबर प्लेट ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ उस पर। तो जनाब कस्टम वाला तो चाचा नहीं माना, वो कहता नहीं जी वो लेकर आओ परमिट, क्योंकि जी वो आप अप्लाई करोगे तो LTA एक परमिट हमें भेजेगा, एक तुम्हें देगा, तो फिर तुम आके हमसे वो अप्लाई कर देना। अब फिर यहाँ एक था एजेंट, उसको मैंने कांटेक्ट किया, वो कह रहा है कि जी दूसरे बॉर्डर से कर लो, वहाँ से कर लो, परमिट तो तुम्हें एग्ज़िट के लिए चाहिए होगा, लेकिन वहाँ से मैं तुम्हें एंट्री करा दूँगा। और जी क्या नाम है आपका, और जब तुम बैंकॉक पहुँचोगे तो मैं तुम्हें परमिट दे दूँगा, क्योंकि वो एग्ज़िट के टाइम पे तुम्हें चाहिए होएगा। अब पता नहीं उसका क्या, कितना को सच्चा कितना को झूठ है, ये भी नहीं पता। खैर उसका नंबर इन्होंने ही दिया था मुझे, कस्टम वालों ने,
कि वो कह रहा है ये वाले ये तो बहुत सख्त है, ये बॉर्डर ये नहीं जाने देंगे तुम्हें, यहाँ का करना है तो यहाँ बेस्ट है कि गाड़ी 5 दिन इधर ही खड़ी करो और तुम एंट्री कर लो, और 5 दिन बाद जब तुम्हारा परमिट आ जाए तो आके यहीं बॉर्डर पे गाड़ी को छोड़ दो और इधर से गाड़ी ले जाना। तो मैंने कहा इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास लिमिटेड दिन है। तो कह रहा फिर दूसरा ऑप्शन यही है, लेकिन उसके लिए वेट करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब मैं फिर वेट कर रहा हूँ गाड़ी में बैठा कि भाईजान को कुछ हो जाए। जो थाई गाड़ियाँ मलेशियन गाड़ियाँ वो तो सारी आ रही हैं, फटाफट जा रही हैं। बस ये ऑस्ट्रेलियन ही फंसी हुई है। ये सारा हिसाब है। अपडेट देता हूँ भाई क्या होता है आगे। मैं तो उस टाइम तो मैंने कहा लो जी अब गई गाड़ी यहीं से वापस। एक तो इतनी कहीं क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी नहीं आ सकती, या परमिट है तो उस पर लिख दो, और ऊपर से कोई कितने लोगों ने किया भी नहीं है तो वो भी एक मुश्किल होती है। और जो करते हैं भाई वो बताते भी नहीं हैं। मैं तो इसलिए सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भाई जो आ रहा है उसे पता हो कि क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कहाँ कहाँ जाके करना होता है। पर एक दो और ने भी किया जो इंडिया से उधर जा रहे हैं, कोई ये बस वो दिखा देंगे ये थाईलैंड है, वाजी वाह ये हो गया ये वो हो गया। और भाई जो मेन चीज़ है अगले को ये बताओ कि वो गाड़ी को लेकर कैसे जा रहे हो, क्या मुश्किल आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कोई भी नहीं बताता जी। वो खज्जल खुआरी आप खुद आगे करो। तो खैर अभी तो वेट कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ एक तो टाइम भी सुबह हुई है, क्योंकि 1 घंटा मलेशिया से भी 1 घंटा पीछे है। तो फिर बताता हूँ कि देता हूँ अपडेट क्या सीन होता है।